स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 अप्रैल का। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन ए हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका सेक्शन बी है, राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपके दो लेटर हैं चॉइस में। ये लेटर 1 है, ये लेटर 2 है। ठीक है, दोनों हम अभी करेंगे साथ में। उसके बाद दोनों लेटर के बाद अगेन आपके पास जो है डायरी एंट्री है, जो आपको ऑप्शन में दे रखी है, आपको करनी है। चलिए हम सबसे पहले करेंगे ग्रामर का सेक्शन, सेक्शन सी। ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। पहले हम सेक्शन सी करेंगे, फिर बी, और फिर जो अनसीन पैसेज है उन्हें करेंगे। तो सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड डैश अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। तो प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड इसका आंसर होगा इन। द प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस। ऑन, फोर और टू नहीं होगा, इन होगा। इन क्यों यूज होगा? क्योंकि इन एक फिक्स फ्रेज है, ये एक फिक्स फ्रेज है और फ्रेज में इन यूज होता है। तो द प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 2। बोला द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड डैश हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। देखो, तो इसमें इसका आंसर होगा 2। क्यों होगा? क्योंकि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो गरीब लोगों की मदद करती है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो गरीब होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड, तो किन के लिए डेडिकेटेड होगी? टू हेल्प अंडर प्रिविलेज, गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्लियर है? रीजन क्या है 2 लगाने का? जैसे स्कूल है, वो किन की हेल्प करेगा? वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। हॉस्पिटल किन की हेल्प करेगा? वो पेशेंट की हेल्प करेगा। ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन किन की हेल्प करेगी? सिर्फ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की, इसीलिए यहाँ पे 2 लगेगा। क्लियर है? थर्ड है, द साइंटिस्ट वर्क डैश ऑड टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लगाएंगे अगेंस्ट। द साइंटिस्ट वर्क अगेंस्ट ऑल ऑड टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये भी एक क्या है, फ्रेज है, तो इसमें इसका आंसर आएगा अगेंस्ट, इसलिए रीजन भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, द रिपोर्ट इज ड्यू डैश फ्राइडे एट लेटेस्ट। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है ड्यू है, तो जब भी यहाँ पे लिखा जाएगा फ्राइडे एट लेटेस्ट, इसका मतलब क्या है? फ्राइडे तक आपको रिपोर्ट जमा करानी है, उसके बाद आपकी रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। जब भी तुम्हें लिखा लिख जाए ना, एट लेटेस्ट दिख जाए, कोई भी लिख डे हो, फ्राइडे, सैटरडे, एट लेटेस्ट, तो उसमें क्या लगाते हैं? उसमें बाई लगाते हैं। द रिपोर्ट इज ड्यू बाई फ्राइडे एट लेटेस्ट, इसलिए यहाँ पे बाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बाई? क्योंकि फ्राइडे के बाद आपकी रिपोर्ट को नहीं लिया जाएगा, इसलिए क्या लगा देंगे? बाई। तो इसका आंसर होगा बाई, ऑप्शन सी। द रिपोर्ट इज ड्यू बाई फ्राइडे एट लेटेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। द डिसीजन वॉज मेड डैश कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर। तो जो डिसीजन है लिया जाएगा किन के साथ? जब स्टेक होल्डरों से बात कर लेंगे उसके बाद लिया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा द डिसीजन वॉज मेड इन द, ठीक है, कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर। जब हम पहले किसी से बात करें और उसके बाद ही आंसर दें, तो वहां लगाते हैं इन। तो डिसीजन वॉज इन, डिसीजन वॉज मेड इन द कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर। नेक्स्ट है कुछ आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन फॉर द गिवन ऑप्शन। दो कंजक्शन दिए, उनसे ऑप्शन दे रहे हैं। पहले है फर्स्ट, द स्टूडेंट कुड चूज डैश टू पार्टिसिपेट इन द साइंस फेयर और टू अटेंड द वर्कशॉप ऑफ रोबोटिक। यहाँ पे आइदर नाइदर दे रखे हैं, यहाँ पे लगाएंगे आइदर। द स्टूडेंट कुड चूज आइदर, और क्यों लगाएंगे ये बता रहा हूँ। आइदर लगाने का कारण है, जो स्टूडेंट है उनके पास 2 चॉइस हैं। एक चॉइस है कि वो क्या करें, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करें, और दूसरी चॉइस है वो रोबोटिक वर्कशॉप चूज करें। अगर कभी भी 2 चॉइसें होंगी तो आप आइदर लगाएंगे, अगर चॉइसें 2 ना होती तो नाइदर लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर। क्यों होगा आइदर? क्योंकि स्टूडेंटों के पास 2 चॉइस हैं, या तो साइंस में पार्ट फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वर्कशॉप ऑफ रोबोटिक में। इसका सेकंड है, डैश डोंट यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट यू माइट नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे आप इफ़। इफ़ लगाने का रीज़न क्या है यहाँ पे? इफ़ ये इसलिए लगाएंगे कि क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन में कंडीशन है। तो इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर टेस्ट यू माइट नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। तो बोला उसमें क्या कंडीशन है? ये कंडीशन दे दी कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप जो है स्कोर भी अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ इफ़ लग जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थॉरोली डैश द स्टूडेंट हैड डाउट। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ यट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यट? क्योंकि टीचर
को कन्फर्म है, टीचर तो जानता है जो उसने बताया है, मगर बच्चे ने वो चीज़ अभी तक भी समझी नहीं है। अगर किसी को डाउट है, एक तो कन्फर्म है, जो उसने बोला उससे पता है, पर दूसरा जो उसने सुना उसे कन्फर्म नहीं है, तो यट लगा देते हैं। द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रोली यट द स्टूडेंट हैड डाउट अबाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। ये आंसर होगा इसका यट। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश के कंपार्टमेंट का पेपर है 8th का। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी। स्टूडेंटों ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी, डैश द डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली एंड प्रिपेयर स्पीच। तो इसमें एंड लगाएंगे। कारण क्या है इसमें एंड लगाने का, बट क्यों नहीं लगाएंगे एंड लगाने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंटों ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, उसने बताया है कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। तो फेयरवेल पार्टी में क्या होगा, उन्होंने एक तो हॉल को बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वो करा है, और साथ में स्पीच, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में जब बताते हैं तो एंड लगा देते हैं। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एंड, और क्या काम करा है, ब्यूटीफुली डेकोरेट करा है और स्पीच दी है, इसलिए इसमें आंसर होगा एंड। नेक्स्ट है, आई ट्राइड टू हिट द नेल। मैंने एक कील को हिट करा, डैश हिट द थंब इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, हुआ कुछ और है। बट कब लगाते हैं, जब कोई ऐसी कंडीशन हो जो हमें करना है, हो कुछ और जाए। करना क्या था, कील को ठोकना था दीवार में, पर हुआ क्या, हथौड़े से हमारे अंगूठे पे लग गई। तो आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट द थंब इंस्टेड, तो इसका आंसर बट लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मॉडल्स। मॉडल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, वुड, कैन, मस्ट और शुड, 4 दे रखे हैं, और इन फिलअप्स में आपको भरने हैं। पहले वाला, डिस्पाइट हिज यंग एज द बॉय कैन लगाएंगे सेव कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक प्रॉब्लम। कैन कब लगाते हैं, जब कोई अपनी एबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, यंग है, छोटा बच्चा है, मगर वो बड़े बड़े मैथ के टफ क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकता है, इसलिए कैन लगा देंगे। और कैन क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, इसलिए कैन। दूसरा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्दी लाइफ स्टाइल वन डैश ईट द बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे लगाएंगे शुड। इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्दी लाइफ वन शुड, ये रहा ऑप्शन। तो क्या लगाएंगे, वन शुड ईट अ बैलेंस डाइट। सेकंड वाले में क्या लगेगा, शुड, क्या लगाएंगे, शुड। और शुड का मतलब क्या है, एडवाइस देना। अगर आपको क्या करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, तो क्या लगा देंगे, शुड। सेकंड वाले का आंसर आएगा शुड, ये रहा ऊपर है ऑप्शन, शुड लग जाएगा सेकंड में। थर्ड, एम्प्लॉयज डैश वियर देयर आइडेंटिफिकेशन क्या बैजेस एट ऑल टाइम्स वाइल इनसाइड द ऑफिस प्रीमिसेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी आइडेंटिफाई बैजेस पहनेंगे, मतलब जिनसे उन्हें पहचाना जा सके जब तक वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो इसमें लगाएंगे मस्ट। क्या लगाएंगे, एम्प्लॉय मस्ट। मस्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि मस्ट का मतलब है ये उनके लिए एक रूल है कि आप ऑफिस में क्या करेंगे, यानी कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, जिससे पता लगे कि आप इसी ऑफिस में काम करते हैं। तो इसलिए मस्ट। जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कौन जा सकता है, जो स्कूल की ड्रेस पहनेगा। विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म के क्या आप स्कूल अलाउ हो सकता है, क्यों बनाई जाती है हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म, ताकि पहचाना जा सके आप किस स्कूल के बच्चे हो, और अपनी ड्रेस के हिसाब से ही आप अपने स्कूल में एंटर कर पाते हो। तो ऐसे ही ऑफिस में ड्रेस नहीं होती ज़्यादातर ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या होता है, उनके लिए आई कार्ड होता है, तो यहाँ पे मस्ट लगाएंगे। मस्ट क्या है, एक ऑब्लिगेशन शो करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, बैक इन दोज डेज डैश ऑफन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज फैमिली। तो उन दिनों की बात है जब वो अपनी फैमिली के लिए बड़े बड़े लेटर लिखा करता था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जब हम किसी भी चीज़ को पास्ट में ही रियलाइज़ करें। ठीक है, कोई ऐसी हैबिट जो हमारी पास्ट की हैबिट है, जैसे कि हम बचपन में बहुत खाना खाते थे, या बचपन में हम बहुत दौड़ते थे, कोई भी पास्ट हैबिट के बारे में हम बताते तो हम लगाते हैं वुड। तो फोर्थ वाले में क्या लगेगा, वुड। बैक इन दोज डे ही वुड ऑफन राइट अ लॉन्ग लेटर टू हिज फैमिली, तो वुड होगा फोर्थ का। इसके बाद क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको एरर दे रखे हैं, इन एरर को आपको करना है। क्वेश्चन 8, देर इज एन एरर इन ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ, तो आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्ट अगेंस्ट इट। वन ही हैड डन फॉर यू एनी थ्री, 4 में से कोई से 3 करने हैं। तो पहला है, डार्क क्लाउड covered the sky and the sound of raindrop hit the window filled in the house। तो यहाँ पे दे रखा हिट, इसकी जगह आएगा हिटिंग। करेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि हिटिंग जो है वो क्या है, वो डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, साउंड ऑफ रेन। तो हिट की जगह हिटिंग क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, डार्क क्लाउड कवर द स्काई एंड साउंड ऑफ रेन ड्रॉप हिट विंडो फिल ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जो साउंड है बारिश का, उसके बारे में बताया गया है, इसलिए हिट की जगह क्या लगा देंगे, हिटिंग। तो हिट इसमें गलत है। रेन ड्रॉप हिटिंग द विंडो, हिट की जगह हिटिंग। दूसरा,
माया सेट बाय द विंडो विद अ बुक ऑन हर हैंड। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन की जगह होगा इन। तो इन लगा देंगे। क्यों लगाएंगे इन? क्योंकि यूजली जब हम कोई बुक वगैरह होती है तो हम अपने हाथ में लेते हैं ना, कि हाथ के ऊपर रखते हैं। तो इन लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी उसमें पकड़ अच्छी हो सके। क्लियर हो गया? तो ऑन गलत है, इसका ऑन की जगह इन, ये करेक्ट आंसर लिखा हुई है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सी लव्स रीडिंग ऑन रेनी डे बिकॉज इट मेड हर फील कोजी। तो लव की जगह लगाएंगे लव्ड, लव्स नहीं लगाएंगे LOVED, ये गलत है लव्स, इसकी जगह लगाएंगे LOVED लव्ड। ये किसी बच्चे ने लिखा हुआ है तो गलत लिखा है उसने, लव्स की जगह लाएंगे लव्ड, ठीक है। सी लव्ड रीडिंग ऑन रेनी डे बिकॉज इट मेड हर फील कॉजी, ठीक है। क्लियर हो गया? लव्ड क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सारा सेंटेंस पास्ट में बनना है, ठीक है। क्लियर हो गया? द होल स्टोरी जो है, पूरी स्टोरी किसके बारे में है? पास्ट के बारे में है। तो सबने जो जितना भी पढ़ा, तो सब कुछ हम पास्ट की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसकी जगह लव की जगह क्या लग जाएगा? लव्ड लग जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद है ये आपका सेक्शन डी है बुक का। अभी हम सेक्शन डी नहीं करेंगे, अभी हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन डी है बुक का है, इसे भी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम सेक्शन बी कर लेते हैं। चलिए हम सेक्शन बी फटाफट से देख लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है, फिर हम उसके बाद सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी के बाद हम सेक्शन ए भी करेंगे, जिसमें आपके अनसीन पैसेज है। तो देखो ये रहा आपका सेक्शन बी। फर्स्ट है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन ऑफ पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। यू आर वीना और विकास SV स्कूल, दरियागंज, दिल्ली। तो आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, और आपको उनसे परमिशन लेनी है कि आप भी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। आपका नाम विकास या विना, और सारी चीज़ें डिटेल दे रखी होती है, आपको पता है ये सब कुछ दे रखा होगा, तो आपको खुद बनना होगा, जैसे सेंडर एड्रेस, डेट, नेम, ठीक है। चलिए देख लो किस तरीके से हम इस लेटर को लिखेंगे। इस सेक्शन बी है आपका, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम एड्रेस, ऐसे लिख देंगे, सेंडर एड्रेस 123 गली नंबर 4 दरियागंज दिल्ली। फिर डेट डालेंगे, ऐसे डेट डालेंगे अप्रैल 5 2026। फिर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल SV स्कूल दरियागंज दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सीकिंग परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, आई विकास, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आई एम राइटिंग टू सीक योर काइंड परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इंटर हाउस डिबेट। मैं विकास स्टूडेंट हूँ 8th क्लास का, और मैं परमिशन चाहता हूँ कि मैं इंटर हाउस डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकूँ। कंपटीशन टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल, और ये कंपटीशन हमारे स्कूल में होने जा रहा है। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इन अ पब्लिक स्पीकिंग, सबके आगे बोलकर, एंड बिलीव दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव माई स्किल, और ये मेरी स्किल को भी बढ़ाएगा। आई विकास अ स्टूडेंट, क्लियर हो गया? ठीक है, मेरी स्किल को बढ़ाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू रजिस्टर माई नेम फॉर द इवेंट, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अलाउ करें और मेरे नेम को। आई प्रॉमिस टू मैनेज माई स्टूडेंट्स अलॉन्ग साइड टू प्रिपरेशन योर ओबीडियंटली विकास क्लासेस। इस तरीके से आप इस लेटर को लिखेंगे जो 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका दूसरा लेटर है, वो लेटर भी देख लो। दूसरा लेटर है, राइट अ लेटर टू अंकल एंड आंट मिस्टर एंड मिसिस प्रकाश ठाकुर हु लिव इन मुंबई, इनवाइट देम टू योर पेरेंट्स 15th वेडिंग एनिवर्सरी एट योर होम दिल्ली। सेंडर एड्रेस, डेट वगैरह सब आपको डालनी है। तो आपको एक लेटर लिखना है, ये इनफॉर्मल लेटर है, अपने अंकल आंटी को, ठीक है, जो मुंबई में रहते हैं, और उन्हें बुलाना है अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी, उनकी 15वीं शादी की सालगिरह उस पर। देखो कैसे लिखेंगे इस लेटर को। तो ऐसे आप लेटर लिखेंगे, पहले सेंडर से B45 लाजपत नगर दिल्ली, डेट अप्रैल 5 2026। डियर अंकल एंड आंट, आई होप यू बोथ डूइंग वेल, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट मॉम एंड डैड आर सेलिब्रेटिंग देयर 15th वेडिंग एनिवर्सरी ऑन 20th ऑफ दिस मंथ। इस 15 तारीख को मम्मी पापा अपनी 15वीं मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हैं। वी आर होस्टिंग अ स्मॉल सेलिब्रेशन एट आर होम इन दिल्ली, हम एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं अपने घर में दिल्ली में। एंड वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन अस,
और हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ आएँ। It would be tough to have the whole family together for this special day. ये अच्छा रहेगा हम सबका मिलना इस स्पेशल डे पे। प्लीज़ ट्राई टू कम अ डे अर्ली, कृपया एक दिन पहले आ जाएं, सो वी कैन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीकिंग योर सून, और फिर आप पे अपना नाम लिख देंगे जो भी लिखना है, विकास, राजू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डायरी एंट्री 6 मार्क्स की है। जो पहले आपके लेटर थे, क्लियर है, इससे पहले लेटर थे वो भी 6 मार्क्स के थे सेक्शन बी में। और डायरी एंट्री है, यस्टरडे यू रेस्क्यू अ सिक कैट फ्रॉम योर नेबर, राइट अ डायरी एंट्री, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एन, ठीक है, एनकाउंटरिंग द एनिमल, रेस्क्यू इट एंड हाउ इट मेड फील, अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में लिखनी है। दूसरी है गिवन ब्लो, बिगिनिंग है, स्टोरी, एक स्टोरी है, कंप्लीट द स्टोरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में लिखनी है। आप एक स्टोरी या एक डायरी एंट्री दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसे भी। तो ऐसे लिखेंगे हम डायरी, पहले लिखेंगे संडे, मंडे या जो भी डेट लिखनी है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अप्रैल 5, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे 2026 9 PM। तो पहले डालेंगे दिन, फिर डेट और फिर टाइम। सबसे पहले क्या डालते हैं, डे, फिर डेट और फिर टाइम, फिर लिखेंगे डियर डायरी, यस्टरडे वॉज अ क्वाइट एंड इमोशनल डे, कल का दिन मेरे लिए बड़ा इमोशनल था। फाउंड अ सिक कैट, मेरे को एक बीमार बिल्ली मिली। शिवरिंग नियर द कम्युनिटी पार्क, वो पार्क के पास कांप रही थी। इट लुक सो वीक, वो बहुत कमजोर थी। एंड हंग्री, भूखी थी। दैट इट PMO टू सी पीपल जस्ट वॉकिंग बाई, और वो लोगों को सिर्फ देख रही थी जो उनके आसपास चल रहे थे। आई इमीडिएटली रेस्क्यू इट, मैंने उसे उठाया। एंड टुक इट टू द लोकल वेट, और मैं लोकल डॉक्टर के पास उसे ले गई। आफ्टर सम मेडिसिन, फिर उसे कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने दी। वेट का मतलब होता है वेटिनरी डॉक्टर। आफ्टर सम मेडिसिन एंड फूड, कुछ दवाइयाँ और कुछ खाना खाने के बाद द कैट स्टार्टेड प्यूरिंग, फिर कैट ने प्यूरिंग स्टार्ट कर दी। हेल्पिंग दैट लिटिल सोल मेड मी फील सो पीसफुल एंड हैप्पी, और इस तरीके से मैंने उस कैट की जान बचा पाई। तो इस तरीके से आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आप इसकी डायरी एंट्री भी 6 मार्क्स की है, और साथ में आपके इसके जो डायरी एंट्री के अलावा स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये है आपका सेक्शन बी। अब देख लेते हैं आगे, ये आपका सेक्शन डी है लिटरेचर का। इसके क्वेश्चंस हैं आपके। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कम से कम 1000 लाइक करें, ताकि मैं इसका जो आपका सेक्शन डी का जो पार्ट है और सेक्शन ए का जो पार्ट है उसको भी कंप्लीट करा सकूं। ये इंग्लिश का आपका पेपर है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, इंग्लिश कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 8 का आपका पेपर है जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने सॉल्व भी करा दिया है। अभी ये पेपर को कंप्लीट नहीं कराया है। क्लियर है? तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर है इंग्लिश का क्लास 8 का, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप इंग्लिश का एनुअल एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट के पेपर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिससे आप आराम से बहुत अच्छे नंबरों के साथ कंपार्टमेंट में पास हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के याद करना है, ताकि आपका साल बच सके। ठीक है, अब जो हो चुका है उसके छोड़े, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप अच्छे से पेपर को दे पाएँ। क्लास 8 कॉमन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025-26 है इंग्लिश का, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर करें।